हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था उपकला उत्तक। नाउ दिस टाइम फॉर सेकंड संयोजी उत्तक। आज हम संयोजी उत्तक के बारे में पढ़ने वाले। संयोजी उत्तक मतलब कनेक्टिव टिश्यू। नाम से पता चल रहा है संयोजन करना, कनेक्टिव टिश्यू मतलब कनेक्ट करना। कुछ तो कनेक्ट कर रहे हैं ये, चाहे सेल सेल से करे, चाहे सेल सेल लिक्विड से करे, कनेक्शन तो कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, शायद इलास्टिसिटी दे रहे हैं। ठीक है, संयोजित उत्तक क्या होता है? स्ट्रेंथ भी देगा और काफ़ी पूरी मीडियम में मिलेगा। एक सेल है उसमें जब हमने पढ़ लिया कि उपकला उत्तक है तो उसी सेल में संयोजी उत्तक भी मिलेगा, उसी सेल में संयोजी उत्तक भी मिलेगा, उसी सेल में मिलेगा। ये देखो संयोजी उत्तक के भाग देखो, ढीला संयोजी उत्तक और एक डेंस आएगा। एक तो लूज कनेक्टिव टिश्यू है जिसके दो पार्ट हैं, एडियोलर और फैट वाला, और दूसरा आएगा डेंस, और तीसरा आएगा विशिष्ट संयोजी उत्तक। ये देखो पहला है लचीला, दूसरा है सघन और तीसरा है विशिष्ट। जिस तरीके से उपकला उत्तक के भाग थे ना, सरल उपकला उत्तक व संयुक्त उपकला उत्तक, सरल के भी पार्ट थे, ठीक है, संयुक्त के भी पार्ट थे और जंक्शन भी पढ़ लिए हमने, उसी तरह संयोजी उत्तक के भी पार्ट हैं। भाई संयोजी जो उत्तक होता है ना बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू है, लाइक कार्टिलेज उपास्थि, अस्थि मतलब बोन्स और फैटी टिश्यूज। रक्त भी सम्मिलित है। रक्त को छोड़ के सभी संयोजितों में कोशिका संरचना प्रोटीन या तंतु स्रावित करती है। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि चाहे उपास्थि हो, चाहे अस्थि हो, चाहे फैटी हो, सबके अंदर प्रोटीन भी मिलेगा, सबके अंदर सेल्स भी मिलेंगी और सबके अंदर फाइबर मिलेगा। मतलब इन तीनों के अंदर सेल्स भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा और प्रोटीन भी मिलेगा। बट ब्लड ऐसी चीज़ है जिसमें ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, बट ये नहीं मिलेगा। क्लियर गाइस? ब्लड सेल भी मिलेगी, ब्लड के प्रोटीन्स भी मिलेंगे, बट फाइबर्स नहीं मिलेंगे उसके अंदर। आई बात समझी? रक्त को छोड़कर सभी संयोजित ऊतकों में कोशिका संरचना प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। मतलब इसमें ब्लड में किसी भी तरीके का कोलेजन नहीं होगा और ना ही इलास्टिन होगा। कोलेजन और इलास्टिन क्या है? कोलेजन और इलास्टिक फाइबर ही तो हैं, फाइबर्स ही तो हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कोलेजन तो बहुत हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, और इलास्टिन थोड़ा इलास्टिक, अपने नाम के अकॉर्डिंग ही जस्टिफाई कर रहा है। इलास्टिन लचीला है। ये देख लो कोलेजन रेशे, देखो किस तरह से बिखरे हुए हैं। ये देख लो, ये दिख रहा है कोलेजन रेशे किस तरह से बिखरे हुए हैं, और इसमें इस तरफ देख लो कैसे बिखरे हुए हैं। लचीले हैं, इलास्टिसिटी देंगे, लचक देंगे। और कोलेजन क्या है, यहाँ पे दृढ़ दृढ़ भाग जो होंगे ना नाखूनों पर, खुर पर, जो जानवरों के जो खुर होते हैं, जानवरों के जो शल्क होते हैं, उन पे मिलते हैं, ये कवच पे, खोलों पे, इन सब पे मिलते हैं। और इलास्टिन बाकी अपनी हर जगह मिलते हैं। अपने दांत कितने कठोर है, अपने बाल, अपने नाखून, ये क्या है? ये प्रोटीन ही है बच्चों, ये प्रोटीन ही है। कोलेजन हो चाहे से इलास्टिन हो, ये प्रोटीन्स ही हैं। चिंता न को, बस कुछ हार्ड प्रोटीन्स हैं, कुछ सॉफ्ट प्रोटीन्स हैं। कुछ प्रोटीन्स एंजाइम बना लेंगे, कुछ प्रोटीन्स एंजाइम नहीं बनाएंगे, एज इट इज़ काम करेंगे। देखो शिथिल संयोजी उत्तकों में कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अर्ध तरह, देखो चलो, त्वचा कर्तिका उत्तक जो त्वचा के नीचे पाई जाती है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो शिथिल होते हैं, जो ढीले ढाले होते हैं ना, वो त्वचा के जस्ट नीचे पाए जा रहे हैं, त्वचा के जस्ट नीचे पाए जा रहे हैं। और दूसरा शिथिल उत्तक कौन सा होता है? वसा, फैट, वो भी त्वचा के जस्ट नीचे पाया जाता है। फैट, इसमें फैट क्या होगा? स्टोरेज होगा फैट का। अब सोचो कि फैट अच्छी चीज़ होती है क्या? बिल्कुल बेटा, ब्राउन फैट होता है, वाइट फैट होता है, येलो फैट होता है, ये काम की चीज़ है। जो ब्राउन फैट होता है ना, जो पोलर बियर्स होते हैं ना, जो पोलर से रीजन पे रहते हैं, उनमें बहुत ब्राउन फैट होता है। जो जन्मता जो शिशु होता है ना, उसके अंदर भी होता है। क्या काम आता है ये फैट? बेटा इंसुलेटर, प्रोटेक्ट, गर्मी बनाए रखेगा अंदर के अंदर। अपने में जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे ब्राउन फैट कम हो जाता है, अपने में तो अलग ही फैट आने लग जाता है।
बट ये जो ब्राउन फैट जो पोलर बियर्स में है, पोलर रीजन पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं, न्यू बोर्न बेबी हैं, उनमें ब्राउन फैट खूब मिलेगा आपको, ब्राउन फैट खूब मिलेगा। क्यों? ये इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है, ऊष्मा की लॉस नहीं होने दे रहा है, एनर्जी लॉस नहीं होने देता। समझ रहे हो बात को? अब आता है सघन। देखो शीतल पढ़ लिया। सघन संयोजित उत्तक में कौन कौन आएगा? देखो सघन में है ना, नियमित भी आएंगे और अनियमित संयोजित उत्तक भी आएंगे, नियमित भी आएंगे और अनियमित भी आएंगे। अभी नियमित पढ़ ले। नियमित वाले कौन से हैं? नियमित वाले हैं कौन कौन से? एक तो कंडराएं हैं और एक स्नायु है। नई टर्म आ गई, दो नई टर्म आ गई। एक तो कंडराएं आ गई और एक स्नायु हो गई। कंडराएं क्या करती है? कंकाल स्केलेटन पेशी को, स्केलेटन मसल को बोन से जोड़ेगी। स्केलेटन पेशी कौन सी होती है? जिसपे अपनी इच्छा के अनुसार काम होता है, अपनी ऐच्छिक मसल है ये। अपन जैसे चाहें वैसे हाथ को, शोल्डर को, लेग्स को मूवमेंट देंगे। वो जो ऐच्छिक पेशियां है ना, वो किससे कनेक्ट रहेगी? कौन जोड़ेगा उनको अस्थि से? कंडराएं। स्नायु क्या होती है? जो एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ेगी। आ गई बात समझ में? कोई कंडराएं पूछेगा तो बता दोगे कि भाई जो अपनी स्केलेटल पेशी को, कंकाली पेशी को अस्थि से जोड़े। और स्नायु क्या होता है? जो एक अस्थि को दूसरे अस्थि से जोड़ दिया। आ गई बात समझ में? यहाँ तक आ गई बात समझ में? कंडराओं का एक एग्जाम्पल दूँ, कोलेजन। कितना दृढ़ है, देखो कितना दृढ़ है। तभी तो इसमें इतनी हिम्मत है कि पेशी को और अस्थि से जोड़ देगा। कितनी हिम्मत है, गजब की हिम्मत है। गुच्छा होता है कंडराओं का, हाँ पता था, यही सुना था, जो प्रतिरोधी क्षमता को प्रदान करता है। मतलब जब जब कोलेजन फाइबर गुच्छी रूप में रहेगा, गुच्छ रूप में रहेगा, फाइबर्स नहीं गुच्छिकाओं में रहेगा, ये करेगा। नेक्स्ट चलो आगे। सघन नियमित, अच्छा संयोजी उत्तक लचीली स्नायु में पाया जाता है। ठीक है, हमें पता चल गया, हमने पढ़ लिया है। सघन अनियमित उत्तक में तंतु व तंतु कोरक होते हैं, जिनका भी विन्यास अलग अलग होता है। उत्तक त्वचा में पाया जाता है। उपास्थि एवं अस्थि रक्त विशेष प्रकार के संयोजी उत्तक हैं। मतलब कि अब इसका एग्जाम्पल देख लो, इसका एग्जाम्पल देख लो। उपास्थि, अस्थि और ब्लड। यहाँ पे देख लो उपास्थि, यहाँ पे देख लो अस्थि और इधर देख लो ब्लड सेल। ये अनियमित रूप से है। वो नियमित वाला मैंने बताया दे कि दृढ़ता देंगे, एकदम कठोर बनाएंगे। अनियमित वाले देख लो। उपास्थि में देखो, ये जो चीज़ बना रखी है ना, देखो ये उपास्थि की कोशिकाएं, कॉन्ड्रोसाइट्स, ये कॉन्ड्रोसाइट्स, ये कॉन्ड्रोसाइट्स, ये जो कवरिंग है, ये जो कवरिंग है, ये देखो यहाँ पे ये जो ये भरा हुआ है ना, ये क्या है? ये चारों तरफ ये क्या है? एक सेल को, इनकी सेल को जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, इनको कवरिंग दे रहा है। ये क्या है? ये क्या है? एक तरह का लैकूना है। ठीक है, कोलेजन ही है बेटा, रेशा ही है बेटा, फाइबर ही है, यही है और कुछ भी नहीं है, यही है और कुछ भी नहीं है, यही चीज़ है। जैसे मैंने उपास्थि की कोशिका बनाई है, देखो जैसे उपास्थि कहाँ कहाँ होती है, कार्टिलेज कहाँ होता है, अज्यूम करो कहाँ कहाँ होता है। क्या अपनी नाक में होता है? नाक की, कान देखा, कान में तो क्या है? ऊपर की त्वचा होती है, ऊपर की त्वचा होती है इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से अरेंज होते हैं ये। जैसे चाहे वैसे अपन मोड़ सकते हैं, हिला सकते हैं इनको अपने हाथ से। अभी हड्डी को पकड़ के हिला सकते हो, कैसे घुमा सकते हो क्या? नहीं। यहाँ से बनती है क्या? ये क्या बनाता है? ये क्या बनाता है जाके? ये इस प्रकार से सेल बनाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं उपास्थि कोशिका। इसे बोलते हैं उपास्थि कोशिका। उपास्थि कोशिका, ये जो दो बनी, इसको भी यही बोलेंगे उपास्थि कोशिका। मतलब एक साथ ये दो दो के पैर में बनती है। और इसको ये इस तरह से कवरिंग, इस तरह से कवरिंग, ये देखो ये कवरिंग क्या है? बस फाइबर ही है बेटा। फॉर्मेशन करवा रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ग्रोथ करवा रहे हैं। अब देख लो ये अस्थि का, देख लो एक बार। अस्थि में देखो ये जो बनाया हुआ है ना, उसमें एक ही, जैसे अभी तो कि मैंने क्या बनाया, देखो अस्थि में क्या होती है, देखो इस तरह से बोन होती है। ये देखो, ये देखो, ये बोन है, ये दो मेम्ब्रेन है,
उपास्थि की एक ही है, ये वाली मेम्ब्रेन बना रही हूँ और एक और ये वाली बना रही हूँ। मतलब एक तो ये ऊपर ऊपर वाली और एक ये अंदर वाली। मतलब यहाँ पर भी क्या है, अस्थि की कोशिका है और यहाँ पे भी क्या है, अस्थि की कोशिका है। ये आगे जाके क्या करेगी, ये भी आगे जाके अस्थि की कोशिका बनाएगी, एक ही बनाएगी। यहाँ पे भी एक एक बनेंगे सेट। उपास्थि कोशिका के दो दो के सेट में बन रहे थे, उपास्थि कोशिका तो दो दो के सेट में बन रहे थे, ये एक एक के सेट में बनेंगे। और यहाँ पे और भी डेंस फाइबर होंगे, देख रहे हो बेटा। मतलब यहाँ से भी वृद्धि करेंगे, यहाँ से भी वृद्धि करेंगे, ये लोग सिर्फ यहीं से वृद्धि करेंगे, बस एक ही डायरेक्शन में। ये मैंने कंप्लीट करवा दिया, ये मैंने कंप्लीट करवा दिया। नेक्स्ट आता है ब्लड। ब्लड का इसमें सिर्फ 4 लाइनें दी है, लेकिन ब्लड का जो चैप्टर है ना अलग से आया हुआ है, जो हमने कंप्लीट कर लिया। उसमें हमने विस्तृत रूप से देखा था ब्लड किससे बन के बना है, भाई कणिकाएँ हैं, प्लाज्मा है, लिम्स है, सब पढ़ चुके हैं अपन। भाई आरबीसी क्या करता है, वो किससे बना है, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, वो किससे बना है, प्लेटलेट्स किससे बना है, क्या काम करता है, सब पढ़ चुके हैं। ये देखो इनकी भी शेप देख लो, ये गोलाकार हैं, ये अमीबीय शेप के हैं, और ये देख लो इनकी तो निश्चित ही नहीं है। सबकी अलग अलग संख्या है, इसकी अलग संख्या है, इसकी अलग संख्या है और इसकी अलग संख्याएं हैं, अलग अलग संख्याओं में उपस्थित हैं। ये ऑक्सीजन CO2 इनको कैरी करती है, ये इम्यून सिस्टम के लिए है, ये भी इम्यून सिस्टम के लिए है। और ये पूरे शरीर में अनियमित रूप से फैली हुई रहती है। रक्त देख लो बेटा, अनियमित रूप से फैलाता है, डिसाइडेड थोड़ी ना है, नहीं ना, बस। तो ये यहाँ पे हो गया आपका संयोजी ऊतक, ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है संयोजी ऊतक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेशी ऊतक, मसल्स जी, मसल्स। मुझे लगता है हर कोई वाकिफ़ है मसल से। पहले क्या बनते हैं देखो, एग होता है, स्पर्म होता है, अंडाणु होता है, शुक्राणु होता है, इनका फ्यूजन होता है, युग्मनज बनता है, फिर गैस्ट्रूला बनता है, फिर नहीं सॉरी ब्लास्टूला बनता है, फिर गैस्ट्रूला बनता है। गैस्ट्रूला में क्या है, डिसाइड हो जाती है क्या, जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। मीजोडर्म से बनती है मसल्स बेटा, मसल्स। मसल्स ये छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, मसल बनाती है मसल फेसिकुली, फेसिकुली इससे बनता है मसल फाइबर। देखो सब लिखा हुआ है, ये तो बहुत शॉर्ट में बता दिया, मैं तो पूरा लॉन्ग बता रही हूँ। मसल फाइबर्स बनते हैं, मसल फाइबर किससे आगे जाके क्या बनाएंगे, ये मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल के अंदर क्या होगा, मायोफिलामेंट। ये बन गया आपका मसल्स, ये याद कर लो। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दिया है, इस ऑर्डर में भी याद कर लोगे ना, आपका नंबर नहीं कटेगा। पेशी ऊतक कितने प्रकार की होती है, पेशी ऊतक होती है 3 प्रकार की, कंकाली पेशी, चिकनी पेशी और हार्ट की पेशी। इसमें से जो कंकाली पेशी होती है वो ऐच्छिक होती है, अपने नियंत्रण में होती है, अपन जैसे चाहे वैसे मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन चिकनी पेशी और हृदय पेशी अपने कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होती है, अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में नहीं है। ये मस्तिष्क कंट्रोल में है और मेरुरज्जु के कंट्रोल में है। खत्म बात इधर ही। कंकाली पेशी देख लो, देख लो कंकाली पेशी देख लो एक बार, ये देखो ये स्ट्रक्चर कंकाली पेशी की, ये देख लो, ये रेखाएं क्या है, ये सार्कोमेर्स है बेटा, A लाइन, H लाइन, Z लाइन, ये अपने कंट्रोल में होती है। ऐच्छिक कहाँ होगी, हाथ, पैर, शोल्डर, ठीक है गाइस, ऐच्छिक रेक। नेक्स्ट है चिकनी, ये अपने कंट्रोल में नहीं होगी। अनैच्छिक, अनैच्छिक जगहों पे जहाँ पे अपन क्रियाएं कंट्रोल नहीं कर सकते वहाँ होगी। जैसे अपन श्वसन लेते हैं, सांस ले रहे हैं, देखो मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा रही हूँ, ये जो वर्ड है ना पढ़ नहीं रही, मैं ऑलरेडी आपको ऊपर ही बोल के कंप्लीट करवा रही हूँ कि जो चिकनी पेशियाँ हैं वो कहाँ होंगी, जहाँ पे अपना नियंत्रण नहीं होगा। रक्त नलिकाओं में क्या अपनी मर्जी से, अपनी परमिशन से रक्त फ्लो होगा क्या ब्लड नलिकाओं में, ना, नहीं। देखो अनैच्छिक लिखा हुआ ना वर्ड। आंतों के भीतर अग्नाशय, आमाशय भी बेटा, आमाशय मतलब आहार ना ले लो, पूरी की पूरी आहार ना ले लो। वृक्क मतलब जो यूरिन मूत्र निर्माण की प्रक्रिया करते हैं, क्या हमारा कंट्रोल है क्या वहाँ की पेशियों पे, ना, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। खाना निवाला मुंह में लेना अपने कंट्रोल में है, चबाना अपने कंट्रोल में, लेकिन निगलने के बाद जो ये स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा और मूत्र निर्माण की, ये अपने कंट्रोल में ही नहीं है, ये अपने कंट्रोल में ही नहीं है। दूसरा है हृदय पेशी,
ये सिर्फ और सिर्फ हृदय बनाएगी, हृदय पेशी और कहीं नहीं पाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ हृदय ही बनाएगी। भाई बहुत सारी हृदय पेशियाँ इकट्ठी हो के क्या बनाएगी, ये सेल्स इकट्ठी हो जाएंगी और क्या बनाएगी, इनका टिश्यू बना लेगी और ये आगे जाके ऑर्गन फॉर्म कर लेंगे। क्या, हार्ट। हार्ट का क्या फंक्शन है ये पता होना चाहिए। हार्ट का फंक्शन क्या है ये बताओ पहले। संकुचन और शिथिलन। संकुचित होगा, शिथिलन करेगा, रक्त को पंप करेगा, रक्त को पंप करेगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा, CO2 का ट्रांसपोर्ट करवाएगा। किसे जोड़ा होता है, धमनियों से, शिराओं से। ये सब लिख के आना है आपको, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें पता है, मैं बोलूँगी थोड़ी ना, ये पता है आप लोगों। नेक्स्ट देखो, हमने कौन कौन सा कंप्लीट कर लिया। हमने कंप्लीट कर लिया है उपकला उत्तक, उपकला। फिर हमने संयोजी कर लिया, अब हमने पेशी भी कर लिया है। अब नेक्स्ट आ गया है तंत्रिका। एक ही है, बस एक ही है, बस न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है, सिर्फ न्यूरॉन के बारे में ही पढ़ना है। और न्यूरॉन के बारे में मुझे लगता है बचपन से आप जानते आए हो। कैसे, देख लो, देख लो। यहाँ पे क्या होंगे, द्रुमाशय होंगे। यहाँ पे क्या होगा, द्रुमाशय होगा, जो क्या लेगा, बाहर से स्टिमुलस लेगा। क्या लेगा, स्टिमुलस, यहाँ लिख देती हूँ, स्टिमुलस लेगा। किसके पास जाएगा, द्रुमाशय के पास। द्रुमाशय कहाँ भेजेगा स्टिमुलस, यहाँ भेजेगा। कहाँ, कोशिका काय के पास। ये देखो बेटा, CNS के चैप्टर में बहुत डिटेल में आया है, इस वजह से यहाँ पे 4 लाइनों में खत्म कर रखा है। यहाँ से सिग्नल्स कहाँ जाएंगे, यहाँ देखो सबके पास द्रुमाशय है। किसके पास जाएगा, एक्सोन के पास, तंत्रिकाक्ष के पास। ये आगे ट्रांसफर करेगा, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे सिनेप्टिक नोब के पास, सिनेप्टिक नोब के पास, यहाँ पे। इसके अंदर क्या होंगे, सिनेप्टिक आशय होंगे, सिनेप्टिक आशय होंगे। इन आशयों के अंदर क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर होंगे। और एक भी पढ़ भी चुके हैं, एसिटाइल कोलिन और गाबा, ये हम पढ़ चुके हैं। ये क्या करेंगे, संदेश को, देखो मैं शॉर्ट में बताती हूँ, ये क्या करेंगे, संदेश को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन में, तीसरे न्यूरॉन से चौथे में, और ऐसे करते करते सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचा देंगे। और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई आदेश आएगा तो वापस यही फ्लो, यहाँ से लेंगे सिग्नल, पास करेंगे दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे में। देख रहे हो, ये देखो, अब ये अपने से आगे वाले में पास कर देगा और ये पड़ जाएगा जहाँ पे वो ऑर्गन है, जहाँ पे संदेश भेजना है वहाँ पे आ जाएगा। सिंपल। ये देखो, मैंने आपको एक डायग्राम से सबको समझा दिया, जो इन्होंने यहाँ पे समझाया है, मैंने पूरा डायग्राम समझा दिया है। ये जो कोशिकाएं हैं ना, इसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स भी मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, ठीक है, सब कुछ मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए बने हैं, स्टिमुलस ग्रहण करने के लिए और एक से दूसरे में पहुँचाने के लिए, दूसरे से तीसरे, मतलब उद्दीपनों को ट्रांसफ़र करने के काम ही आएंगे ये। देखो, इसके बारे में विस्तार से पढ़ा चुकी हूँ, डिटेल में है, पूरा चैप्टर ही बना रखा है इसके बारे में, तो अभी शॉर्ट में तो पढ़ना नामुमकिन है। तो यहाँ पे हो गए हमारे टिश्यूज़ कंप्लीट। हमने सारे टिश्यूज़ पढ़ लिए हैं, हमने सारे टिश्यूज़ पढ़ लिए हैं। अब हम अंगतंत्र पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ये देखो, हमने हमारे टिश्यूज़ कंप्लीट कर लिए हैं, ये चीज़ कंप्लीट। नेक्स्ट अब ये पढ़ेंगे नेक्स्ट में हम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग मी गाइस, थैंक यू सो मच।